हर्रई के शासकीय सांदीपनी विद्यालय में विकासखंड स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में कई छिपी प्रतिभाएं हैं जो खेल के माध्यम से सामने आएंगी और राज्य और इस राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करेंगी। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को सम्मानित किया। वहीं बीईओ प्रकाश कालंबे ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी प्रतिभाओं को अवसर देना और खेलों के माध्यम से बच्चों और युवा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना था। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य केशर नेताम, पूर्व महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी समेत तमाम बीजेपी नेता और विद्यालय के प्रचार शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं शामिल हुए। खेल से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो पूरी गतिविधियां शिक्षण संस्था में इसका आयोजन हो। पहले ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर में इसका आयोजन किया जाए और फिर जिले स्तर में इसका आयोजन किया जाएगा। अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पे शिक्षकों ने अपने अपने स्कूलों से काफी मेहनत करके आप लोगों ने आज इस विकासखंड स्तरीय खेल महोत्सव में भाग लिया है। खेल से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो पूरी गतिविधियां शिक्षण संस्था में इसका आयोजन हो। एमपी में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार के काम और उपलब्धियों का विस्तृत लेखा जोखा पेश किया। बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शासन ने तेजी से पारदर्शिता के साथ और जन कल्याण पर विशेष जोर दिया। 2 वर्षों में सरकार ने विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किसानों, महिलाओं, युवाओं और उद्योगों पर केंद्रित योजनाओं ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में बड़ी भूमिका निभाई। किसानों के लिए भावांतर योजना, पशुपालन प्रोत्साहन, खेतों में सौर संयंत्र लगाने की पहल, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह की बढ़ी हुई राशि, 35% आरक्षण और नारी सशक्तिकरण को संबोधित योजनाओं ने उनके सामाजिक, आर्थिक और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। युवाओं के लिए नई पुलिस भर्ती, स्वास्थ्य संस्थानों में बड़े पैमाने पर पदों का सृजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सीएम राज्य स्कूलों को सांदीपनी मॉडल में विकसित करना और साइबर तहसील, ई चेक गेट और संपदा 2.0 जैसी डिजिटल सुधार स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बुनियादी ढांचे में पीएम मित्र पार्क, मुरैना सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक परियोजना, रेलवे कोच निर्माण, उज्जैन मेडिसिटी एयर एम्बुलेंस सेवा, 5 नए एयरपोर्ट और इंदौर मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट प्रदेश को आधुनिक स्वरूप दे रहे हैं। सरकार के विकास और सेवा के 2 वर्ष इस अवसर पे आयोजित पत्रकार वार्ता में हम सबके आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय देवड़ा जी, नीरज जी, हमारे सीपीआर महोदय, आशीष जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार के नेतृत्व में सरकार सफलतम 2 वर्ष पूरे कर रही है। इस अवसर पे मैं डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रिमंडल के सहयोगियों, संगठन के कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता को हृदय से बधाई देता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मोहन यादव जी के प्रभावी नेतृत्व में प्रदेश में विकास एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है। सरकार में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का प्रशासन को मूल आधार मानते हुए गरीब, युवाओं, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भ्रष्टाचार पे कड़ी कार्रवाई कर जवाबदेही की व्यवस्था को सुधारने का काम सरकार ने पारदर्शी तरीके से किया है।
इस दिशा में मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को लेकर कार्य कर रही है। कुछ बिंदुओं पे मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा और विस्तृत हमारे मुख्यमंत्री जी सारा का सारा सरकार का 2 वर्ष का जो समझ लो थोड़ा थोड़ा बोलने वालने में बच्चे बड़े हो जाते तो तरीके से बोलना पड़ता है, नहीं जैसे घर में अपने को अपनी में से बात करने में, भोजन सीधा बोल देने में थोड़ा सा तरीका लगा करके। आज की इस प्रेस वार्ता में मित्रों, हमारे बीच माननीय यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, इस अवसर पर एसीएस नीरज जी, हमारे आशीष अग्रवाल जी मीडिया प्रभारी, हमारे सीपीआर और आप सब। यद्यपि मैं प्रेस वार्ता में कोई नई बात या ऐसी कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारे आपके सबके साथ बीते हुए 2 वर्ष के जिसके आप भी साक्षी हो, और शासन की योजनाओं में कमोबेश अगर हम कोई किसी वर्ग से बात करें तो सबसे पहले प्रेस के वर्ग से ही रूबरू होना पड़ता है और प्रेस के माध्यम से वो बातें समाज तक नीचे तक जाती भी है। उसी सिलसिले में यद्यपि ये सरकार के गठन के साथ जो जो काम किए गए हैं, विभाग भी बहुत सारे हैं, योजनाएं भी बहुत सारी है और बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन काम को करते करते ये बात भी सही है कि समय 2 साल का लगा, लेकिन ये काम भी इतना बड़ा रहता है कि 2 साल भी बहुत, अगर हम पीछे देखो तो बहुत लगते हैं, आगे देखो तो बहुत कम लगते हैं। तो ये इसीलिए हमने इसी के साथ पिछले मतलब इसी महीने से 2 साल की समीक्षा बीते कामों की और 3 साल के टारगेट विभागवार इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया था और वो सिलसिला चल भी रहा, काफी हद तक हो भी गया है। ये थोड़ा नवाचार भी है क्योंकि आमतौर पर विभाग की समीक्षा बजट के साथ साथ 1 साल में 2 बार विभाग की पर चर्चा आमतौर पर मुख्यमंत्री के साथ होती थी, लेकिन हमने इसमें थोड़ा नवाचार ये जोड़ा कि बीते 2 साल की भी अच्छी बातों को लेकर के सारे माननीय मंत्रीगण अपना प्रेजेंटेशन दे, तो वो एक पूरा 5 साल का हमारा समग्र एक लघु चित्र आंखों के सामने आ जाता है, जहां बीते हुए सारे कामों की बात और आने वाले 3 साल में और कैसे उस पर बढ़ा जाएगा। और उसी सिलसिले से जोड़ करके ये विकास और सेवा के 2 वर्ष, यद्यपि यह बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पूरे देश की कार्यपद्धति, काम करने के तरीके, टारगेट, केंद्र का समर्थन, और आज तो और जोरदार चीज आ गई है, वैश्विक परिस्थितियां भी आज के समय में भारत के साथ एक अलग प्रकार से जुड़ रही है और ये जो वर्तमान का दौर चल रहा है उसका तुरंत असर ऊपर नीचे आने का भी पूरा बना हुआ है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा में से अवसर निकाल करके जो काम की पद्धति स्थापित की, उसी का लाभ हम सबको दिखाई भी दे रहा है। अब मैं अपनी बात को कहां से शुरू करूं? हम अपने बीते कल की बात से ही बात आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हम सब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सब दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ी हूं मिंटो हॉल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में। यहां पर आज प्रेस वार्ता थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित की थी और ये आज बहुत ही खास दिन है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और विकास यात्रा के लिए आज ये पत्रकार वार्ता अभ्युदय मध्य प्रदेश रखी गई थी। इसमें खुद मुख्यमंत्री जी ने सभी पत्रकार साथियों को संबोधित किया और सबके प्रश्नों के जवाब दिए और आज 2 वर्ष में उन्होंने क्या क्या काम करवाया मध्य प्रदेश के लिए और किस तरह की उन्होंने विकास की जो एक श्रृंखला खड़ी करके रखी है, वो पूरी एक एक चीज, एक एक बात उन्होंने पत्रकारों से साझा करी। साथ में जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री, राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री, साथ में एसीएस सर भी उपस्थित थे और यहाँ पर एक बहुत ही ऐसा माहौल था जिसमें पूरे मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को बताया गया, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा, युवा, रोजगार, महिला और सशक्तिकरण, चाहे वो
नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं, जल संरचनाएं हैं, जिस तरह से लोगों दो राज्यों के बीच जो एक एमओयू साइन होता है, किस तरह से एक राज्य का पानी दूसरे राज्य में जाएगा, दूसरे राज्य का पानी एक राज्य में आएगा, किस तरह से मध्य प्रदेश अपने विकास गाथा में आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज की ये प्रेस वार्ता उसी के लेकर संबोधित की गई थी। और इस प्रेस वार्ता में हम सब पत्रकार साथियों को भी एक फोल्डर दिया गया जिसमें सभी चीजों का ब्यौरा लिखा गया है। 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है जिसमें जिला स्तर पर जो योजनाएं चालू की हैं, जिन जिला स्तर पर जो काम किए गए हैं उसका पूरा ब्यौरा है, साथ में पूरे मध्य प्रदेश का ब्यौरा है, साथ में जो एक छोटी पर सरपंच लेवल पे जो चीजें होती हैं, पटवारी लेवल पे जो छोटी छोटी बातें होती हैं, वो कहां पर क्या लूप होल्स है, किस तरह के विकास किए गए, किस तरह की प्रॉब्लम्स है अभी भी वर्तमान में, कैसे सॉर्ट आउट होंगी, कितना बजट होगा, कितना बजट लाया गया है, किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करके उसको दूर किया गया है, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, चाहे वो गौशाला की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, सभी बातें डिटेल में इस आज पत्रकार वार्ता में संबोधित की गई मुख्यमंत्री द्वारा। और बहुत ही अच्छी पत्रकार वार्ता रही, 2 वर्ष पूरे किए गए और बहुत ही इस उपलक्ष्य में ये पत्रकार वार्ता को संबोधित कर मुख्यमंत्री ने सारी विकास गाथा को मध्य प्रदेश की हम सबके साथ साझा किया। हर्ष शर्मा के साथ सानिसा की रिपोर्ट, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से।